4000 किलोमीटर लंबी है ये भारत बांग्लादेश सीमा। ज्यादातर जगहों पर खुली होने की वजह से यही सीमा बांग्लादेशी घुसपैठ का माध्यम बन चुकी है। ये घुसपैठ अब भारत की सुरक्षा और अखंडता पर एक प्रश्न चिन्ह बन के उभरा है। देश पर आए हुए इस संकट के विरुद्ध छात्रों की एक आवाज उठी। एबीवीपी के नेतृत्व में 17 दिसंबर 2008 को समूचे देश के 50,000 छात्र बांग्लादेशी सीमा के पास चिकन नेक में एकत्र हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1979 से ही घुसपैठ विरोधी संघर्ष की मशाल प्रज्वलित रखी। विद्यार्थी परिषद घुसपैठ को राष्ट्रीय समस्या काफी पहले से ही मानती आई है। समय समय पर इस समस्या के खिलाफ जनमानस को जागृत करती रही है। वो इस तथ्य के प्रति दृढ़ संकल्पित है कि जब तक घुसपैठ की समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंक न दिया जाए, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। एबीवीपी के नेतृत्व में किशनगंज में एकत्र हुई छात्रों और युवाओं की टोली इसी दिशा में किया गया एक और प्रयास है। विद्यार्थी परिषद ने पहचान लिया था कि बांग्लादेशी घुसपैठ सैनिकी आक्रमणों से ज्यादा खतरनाक है। 2007 में एबीवीपी ने घुसपैठ की समस्या की गंभीरता को समझने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा का सर्वेक्षण किया। इस सर्वे से इस बात की स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई कि ये एक लंबी साजिश की झलक भर है। परिस्थिति अपेक्षा से कहीं अधिक भयंकर थी। खुली सीमा, सभी प्रकार की तस्करी, बढ़ते बांग्लादेशी गांव, घुसपैठियों का खुले रूप से आवागमन, इस सर्वे से उजागर हुए तथ्यों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सामरिक सुरक्षा से जुड़े हुए अन्य लोगों को प्रस्तुत किया गया। हुबली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में घुसपैठ विरोधी देशव्यापी आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया गया। 7 से 14 अगस्त को पूरे देश में घुसपैठ विरोधी सप्ताह मनाया गया तथा 14 अगस्त को संकल्प दिवस के रूप में सितंबर अक्टूबर के महीनों में विभिन्न जिला केंद्रों पर प्रदर्शन कर जनसमूह को घुसपैठ के समस्या के बारे में आगाह किया गया। भारत के प्रमुख शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर और सिलीगुड़ी में घुसपैठ समस्या के संदर्भ में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए गए, जिनमें कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। हजारों की संख्या में पोस्टर्स, स्टिकर्स, पुस्तकें एवं प्रचार साहित्य वितरित हुआ। देश में एक तूफान सा प्रारंभ हुआ। आश्चर्य अब आक्रोश में बदलने लगा। प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा। देश भर से घुसपैठियों के होने की खबर आने लगी। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग घुसपैठ के विरोध में बोलने लगा। पटना में हुए 20-21 सितंबर के अखिल भारतीय छात्र नेता सम्मेलन में 17 दिसंबर को चिकन नेक के किशनगंज में घुसपैठ विरोधी रैली की घोषणा की गई। पूरे देश से आए छात्र नेताओं ने एक स्वर में इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। यह चिकन नेक वही स्थान है जहां पूरी भारतीय भूमि केवल 38x24 किलोमीटर की पतली पट्टी के रूप में सिमट कर रह जाती है। ये पट्टी एक सामरिक महत्व रखती है। आज ये घुसपैठियों के नियंत्रण में जा रही है। प्रांतीय कार्यशाला एवं प्रांतीय छात्र नेता सम्मेलन के माध्यम से घुसपैठ विरोधी रैली की तैयारी गतिमान हुई। 12 नवंबर 2008 को देशव्यापी महाविद्यालय बंद आयोजित किया गया, जिसमें कि छात्र छात्राओं ने एकमत समर्थन दिया और सरकार को चेतावनी दी। बिहार में घुसपैठ विरोधी जागरण यात्रा निकाली गई। कोलकाता में बांग्लादेशी दूतावास पर प्रदर्शन में भी हजारों युवाओं ने भाग लिया। चिकन नेक पट्टी के प्रमुख शहर किशनगंज में कई तरह की तैयारी इस रैली को लेकर की गई। छात्र संगोष्ठी, महिला गोष्ठी, प्रचार, ग्राम संपर्क, विभिन्न राजनीतिक दलों से संवाद, भव्य मंच से लेकर सुरक्षा, आवास, भोजन एवं जल की व्यवस्था खड़ी की गई। देश भर से रैली में शामिल होने के लिए जाने वाले युवा छात्र छात्राओं को पूरे सम्मान के साथ लोगों ने विदा किया। यह समाज देखने वाला था। उसी तरह किशनगंज पहुंचने पर छात्रों का स्थानीय लोगों ने काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। देशवासियों से मिले सहयोग और समर्थन से छात्र युवाओं का उत्साह भी दुगना हुआ। विशेष ये है कि आंदोलन में भाग लेने के लिए आए सभी छात्र छात्राओं ने अपना टिकट भी स्वयं खरीदा। रैली की पूर्व संध्या पर बांग्लादेशी सीमा की तरफ मानव श्रृंखला के माध्यम से आंदोलनकारियों ने अपना आक्रोश और समस्या के प्रति अपनी गंभीरता जाहिर की। 17 दिसंबर 2008 के दिन किशनगंज शहर के 3 विभिन्न जगहों, किशनगंज स्टेडियम,
जैन धर्मशाला, गौशाला से छात्रों का समूह रुई धासा मैदान की ओर निकल पड़ा। हाथ में तिरंगा, नारों में संकल्प देश की रक्षा का। जैन धर्मशाला से निकली छात्राओं की रैली ने इस समस्या के समाधान में अपनी अभिव्यक्ति दी। स्थानीय जनता ने इस विशाल समूह के साथ अपने कदम से कदम मिलाए तो ऐसा लगा मानो समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र जागृत हो उठा है। लोगों ने रैलियों का खूब स्वागत किया। किशनगंज और पास के इलाकों के सैकड़ों जनजाति के लोगों का सहयोग और सहभाग इस आंदोलन के साथ रहा। एक विश्वास उनके मन में उत्पन्न हुआ कि अब देश हमारे साथ है। इस रैली से ऐसा लगा मानो कि विद्यार्थी परिषद ने अपने आंदोलन को सही मायने में राष्ट्रव्यापी भूमिका के पथ पर अग्रसर किया है। जानो 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 भाई जानो रे, देश में लुटेरे आए जानो रे, बोलो जानो 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 भाई जानो रे, देश में लुटेरे आए जानो रे, देश में लुटेरे आए जानो रे, देश में लुटेरे आए जानो रे। आज आसाम के जनजीवन पर विद बांग्लादेशियों के प्रभाव इतना बुरी तरह पड़ा है। अभी बांग्लादेश के बॉर्डर में 117 टेररिस्ट कैंप चल रहा है। ये आज की बात आज बीएसएफ ने कहा है। बांग्लादेश को मित्र राष्ट्र नहीं अपितु शत्रु राष्ट्र घोषित करना चाहिए। छात्र साथियों, कहा भी है, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से कुछ भी नहीं होते बुलंद हौसलों के सामने। मैं उन तमाम सूडो सेकुलरिस्ट ताकतों को चुनौती देता हूँ कि वह हिंदू मुस्लिम पर अपने स्वार्थ की राजनीति बंद करे, अन्यथा देश की जुआ शक्ति उन्हें उखाड़ कर बांग्लादेश से फेंक देगी। जिस बिहार की धरती को मैं सब नमन करता हूँ, उस बिहार की धरती पर भी 35 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में 20 लाख से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठ किए। देश के नौजवानों, या फिर से एक पांच जंगल फूकने की आवश्यकता है। इस देश में वोट बैंक की राजनीति को समाप्त करने के लिए हमको राष्ट्रवाद की बात करनी पड़ेगी। देश की छात्र शक्ति बांग्लादेशियों के साथ साथ बांग्लादेशियों को संरक्षण देने वाले उन राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को भी समुद्र की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में फेंकने से नहीं चूकेगी। हम विश्वविद्यालय छात्र संघ की ओर से, समस्त छात्रों की ओर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शुरू किए गए बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी अभियान का समर्थन करते हैं। और कोई राजनीतिक दल से विनतियां नहीं और पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं। देश के सबसे बड़े छात्र संगठन के नाते ये हमारा दायित्व है कि भारत की पवित्र मिट्टी से हर बांग्लादेशी को उखाड़ के फेंकना। अगर कोई बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी मेरी बात सुन रहा है तो कान खोल कर सुन ले कि भारत की पवित्र भूमि और उसके रहने की जगह नहीं हो सकती। जब तक एक भी बांग्लादेशी पूरे भारतवर्ष से हम उखाड़ के नहीं फेंकते, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। मानवता के दुश्मनों, भेड़ियों, सुनो, भारत की युवा शक्ति अब तुम्हें सबक सिखलाएगी, अपने पर हुए आघातों का बदला लेगी और उन्हीं आघातों को अफवाह तलवार बनाएगी। चाहे IMDT एक्ट को हटाने का मुद्दा हो, चाहे उसके बाद में देश में बढ़ रही घुसपैठ को लेकर होने वाली समस्याओं को लेकर मुद्दा हो, चाहे हमारे द्वारा चलाया गया राष्ट्र जागरण अभियान हो, या पिछले दिनों जिस प्रकार का बॉर्डर पर सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट अपने देश की सरकार को सौंपी हो, बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर एक निरंतर यह आंदोलन और अभियान एक कमिटमेंट के साथ विद्यार्थी परिषद ने वर्षों से चलाया है। यह आश्चर्य होता है कि सरकार संसद में स्वीकार करती है, 4 साल पहले स्वीकार करती है कि 1.5 करोड़ लोग घुसपैठिए जो विदेशी नागरिक हैं वो भारत में आ चुके हैं। आज इन 3 करोड़ घुसपैठियों के कारण से हमारे देश में किस प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई है, इसका विचार करें तो आज एक आम नागरिक अपना जीवन सुरक्षित नहीं पाता। जिस तिरंगे को लेकर आज हम सब विद्यार्थी किशनगंज की सड़कों पर इस चिकन नेक पर आए हैं, यहाँ का आम नागरिक आज उस घुसपैठियों के क्षेत्र में जाकर अपने देश के तिरंगे को फहरा नहीं सकता। इस प्रकार का आने वाले दिनों में
एक जिहाद अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए हम लोग मिलकर के इस देश के अंदर लड़ेंगे और एक आक्रोश हमारे मन के अंदर बना रहे। इस प्रकार का एक जन आंदोलन हम सब विद्यार्थी मिलकर आने वाले दिनों में इस देश के अंदर खड़ा करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठिया आता है, उसका राशन कार्ड बन जाता है, उस राशन कार्ड के आधार पर इस देश का नागरिक बनता है, यहाँ संपत्ति खरीदता है। विद्यार्थी परिषद ने हमने कहा है इस देश में आए हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए, उनको भारत सरकार डिटेक्ट करे, बाद में उनको हमारे वोटर लिस्ट से, उनकी मतदाता सूची से उनका नाम वापस करे। जो 3.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी आज भारत के अंदर आ गए हैं, उनको वापस लेने के लिए, उनको डिपोर्ट करने के लिए हम बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाएं। मेरे यहाँ पर मंच पर अंडमान के कार्यकर्ता आए हैं, खड़े हो जाओ। ये कंडू मुक्तु है, अंडमान से आए और अंडमान तक ये बांग्लादेशी घुसपैठे पहुंचे हैं। यहाँ देश की छात्र शक्ति हर प्रांत से आई है। क्या आप सभी के प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठे आए हैं? जो प्रश्न आसाम में था, वो आसाम से बंगाल में, बंगाल से बिहार में और बिहार से आज देश भर में पहुंच गया। आसपास के भूटान वासियों से पूछ लीजिए, नेपाल वासियों से पूछ लीजिए। और इतना ही नहीं, पश्चिम की सीमा से 20 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी पाकिस्तान तक में घुस गए हैं। ये चलेगा और इसको रोकने की आवश्यकता है, बहुत कड़ाई से रोकने की आवश्यकता है। मैं ये समझता हूँ कि जो आज भारत का प्रश्न माना जा रहा है, वो अगर ऐसा ही चला तो केवल भारत का संकट नहीं रहेगा, आसपास के हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं उन सब के लिए संकट की घड़ी बनेगा। अब जनता, यहाँ जो छात्र शक्ति आई है वो एक्शन मांगती है, एक्शन। हमारे सीमावर्ती जिले में जितने लोग रहते हैं, अब उनको ये विश्वास दिलाइए कि उनकी पीड़ा अब अकेले की पीड़ा नहीं है। पूरे देश ने उनका दुख, उनकी पीड़ा समझ ली है और इसलिए अब आगे जो संघर्ष होगा वो केवल आसाम नहीं लड़ेगा, वो केवल बंगाल नहीं लड़ेगा, वो केवल बिहार नहीं लड़ेगा, वो पूरा देश लड़ेगा। देश की छात्र शक्ति उसका नेतृत्व करेगी। आज ये छात्र शक्ति पूरे देश से कह रही है, आज ये छात्र शक्ति पूरे देश से कह रही है कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। हमारे संस्कृति पर, हमारे आर्थिक तंत्र पर चोट करने का काम यह बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से हो रहा है। बंधुओं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांगे, सीमा सुरक्षा बलों को BSF व्यापक अधिकार प्रदान हो, घुसपैठियों को प्राप्त संरक्षण समाप्त होना जरूरी हो। इस हेतु 1951 की NRC भारतीय नागरिक पंजीयन के आधार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान है। भारतीय नागरिकों के प्रसारण को रोकने हेतु सुरक्षा के व्यापक प्रबंधन हो। उत्तर पूर्व राज्यों में बढ़ता आतंकवाद का जाल तथा इस्लामी कट्टरपंथी गुटों पर काबू पाने हेतु खुफिया एजेंसी तथा सैन्य अधिकारियों का उपयोग है। मैं भारत की एकता एवं अखंडता के साथ किसी भी प्रकार के समझौते को गलत मानता हूँ। सक्रिय आतंकी और विभाजनकारी ताकतों को परास्त करने हेतु मैं अपना संकल्प पुनः दोहराता हूँ। चिकन में बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी रैली ने समाज के हर वर्ग को सोचने के लिए एक नई दिशा दी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सिलचर से सूरत तक पूरे देश में घुसपैठ के विषय में जागृति आई। संसद के दोनों सदनों में इसकी चर्चा हुई। परिणाम स्वरूप गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने घुसपैठ रोकने व कार्रवाई करने के संकेत सार्वजनिक रूप से दिए हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश देकर घुसपैठियों को देश से बाहर भेजने को कहा है। समस्त भारत से आए युवाओं ने घुसपैठ की समस्या को न केवल बखूबी समझा है, बल्कि इस संकट को खत्म करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। इस रैली के माध्यम से स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया गया कि घुसपैठ की समस्या से लड़ने में उनको सारे देशवासियों का समर्थन है। ये छात्र अपने शुल्क और रोजगार जैसी विषय पर एकत्रित नहीं हुए थे। उनको देश की सुरक्षा सर्वोच्च है।
उस पर कोई समझौता मंजूर नहीं। यही सारे देशवासियों का संकल्प बने। अब संघर्ष प्रारंभ हुआ है। जय जय भारत